रोम रोम भाइयों। जय राम जी की दोस्तों दोस्तों तो हम निकल चुके हैं सागौर के लिए, क्योंकि आज हमारे घर में है कथा और हम कथा का सामान लेने जा रहे हैं। ये ऋषि भी बैठा है, ऋषि की मम्मी उधर पीछे बैठी है जो लाइव चला रही है। उसको लाइव चलाने में बड़ा मजा आता है। और हम हमारे गांव के चौराहे पर पहुंच गए और यहाँ पर हमारे श्री बाबा रामदेव जी का मंदिर, ये देखो घोड़े पे बैठे हैं बाबा जी ऊपर। बहुत अच्छा मंदिर है। हम यहाँ से निकले और ये मेरे भाई का घर है, सुरेंद्र भैया का। और हम आ गए सागौर। यहाँ से लिए हमने आम, क्योंकि हमको रस बनाना थी। और ये पंकज आ गया, ये मेरी दाढ़ी कटिंग सेट करता है। और ये है इसकी दुकान पंकज की सागौर में। जिसको भी अगर दाढ़ी कटिंग करवाना है तो आ सकता है, मेरा नाम ले लेना, 10 रुपये कम लेगा। और ये सरिता अभी भी लाइव चला रही है। और हमारे भाई ने दे दिए फल और हमने ले लिए हार और फूल। फिर फल वाले ने ऋषि को दे दिए आलू बुखारे। मैंने ऋषि से पूछा ये क्या है, तो ऋषि ने बोला आलू बुखारे। तो ऋषि बोलता है इससे बुखार तो नहीं आएगी। मैंने कहा नहीं। और ये हम फल लेके चल दिए और रास्ते में हम और सामान ले रहे थे तो यहाँ पर ये बच्चा मेरा फैन निकला। और ये आंटियां भी बोल रही थी कि भैया हम भी आपकी वीडियो देखते हैं। और ये राजेश भैया, यहाँ पर पूजा पाठ का सब सामान मिल जाता है। और हम आगे आके ये पान की दुकान पे आए, क्योंकि हमको लेना थे पान के पत्ते। और ये मेरा भतीजा भी आ गया और ये हमारे जमाई राजा भी आ गए। ये बोल रहे सिगरेट पी लो। मैंने कहा नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। और ऋषि बोल रहा तो देखो मैं कितना बड़ा हो गया, देखो खंबे पे चढ़ के बोल रहा मैं बड़ा हो गया। पंडित जी लगाने लग गए हमारे लिए पान। और हमने जो खाया पान, ये देखो अच्छा मीठा पत्ता एकदम चकाचक। बहुत अच्छा लगा भैया पत्ता खा के पान का। और फिर हमने लिए टमाटर। टमाटर लेने के बाद में हमने, ये हमारी भतीजी और भाभी बोल रही थी, बोले हमको वीडियो में ले लो। तो मैंने फिर इनको वीडियो में लिया। भैया ने बोला हमको भी ले लो, तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ। और ये भाई बोल रहा था यार ये शैम्पू एक के बदले एक फ्री है तो ले लो। मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं लेना। फिर हमको लेनी थी मिठाई, तो हम आ गए देव नारायण नमकीन एंड स्वीट्स पे। ये हमारे भैरू भाई की दुकान है। और ये भैरू भाई के जो बच्चे होने, ये बोल रहे थे, बोले पिंटू भैया तुम्हारी बहुत अच्छी लगती वीडियो हमको। और ये कुछ फैन आ गए मेरे छोटे छोटे मिलने के लिए, तो हम इनसे मिले, फोटो वोटो निकलाए। एक बात तो है, बच्चे बहुत देखते हैं मेरी वीडियो और बच्चों को मेरी वीडियो लगती भी बहुत अच्छी है। तो बच्चों ऐसे ही देखा करो वीडियो। और ये मेरा दोस्त आ गया, मेरे बचपन का दोस्त। ये बोले कि यार भाई तू तो दिखता ही नहीं। तो मैंने कहा यार भाई अब क्या करो, कामकाज में लगे। ये भी ट्रैक्टर लेके घूम रहा था, खेत पे गया था। और ये अंकल जी बोले तेजा जी महाराज की कथा है तो आप वीडियो बना देना। मैंने कहा बिल्कुल मैं वीडियो बना दूंगा। और ये बच्चों ने फिर मेरे साथ फोटो खिंचवाए। बहुत सारे बच्चे आ गए थे, बहुत सारे वीडियो तो मैंने लिए भी नहीं। फिर दुकानदार ने बोला बोला हमारे साथ भी फोटो खिंचवाओ। फिर इनके साथ भी फोटो खिंचवाओ और हम चल दिए हमारे गाँव खेड़ा के रोड पे। और देखो ये हरियाली कितनी अच्छी है, एकदम मंत्र मुग्ध करने वाली हरियाली। और हम पहुंच गए घर आम की लकड़ी लेके। और यहाँ पर हमारी काकी और मुस्कान, गायत्री मेरी बहन है ये, और ये मेरी भतीजी, फिर ऋषि और ये सांप सीढ़ी खेलने लग गए। तो सांप सीढ़ी में ऋषि बोला मैं हार गया पापा जी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अपना घर का काम है, हार गया तो फिर से जीत जाना। और ये काकी देखो मुंह फाड़ रही आ कर रही है। और ऋषि है ना, ऋषि को चिढ़ा रही है मुस्कान की, बोले तूने बोला था कि गेम डिलीट कर तो नहीं करा। फिर ये मम्मी आटा गूंदने में लगी है, काकी सब्जी बनाने में लगी है। और ये हमारी दीदी है पुष्पा दीदी, झुकेगा नहीं साला। और ऋषि पता नहीं क्या खा रहा है। और ये सरिता बर्तन धो रही है। मैंने कहा क्या कर रही है, तो हम मुस्कुराने लगी। और ये गायत्री और हमने दोनों ने सेल्फी ली। और फिर उसके बाद में मैंने बनाई सब्जी। मैंने बोला मैंने क्या आज मेरे को बनाने दो, तो मैं फिर सब्जी पकाने लग गया। और एक नंबर सब्जी बनी हुई है। अब मैंने खाई, आनंद आ गया सही में, मुंह में पानी आ गया मेरे को ये सब्जी देख के। फिर आ गए पंडित जी। पंडित जी ने पूजा पाठ की तैयारी शुरू कर दी। और पंडित जी ने भगवान राम का मंदिर सजा के फोटो वोटो लिए। और मुस्कान नाड़े की आटी में से नाड़े काटने लगी हाथ में बांधने के लिए। और भगवान राम की मूर्ति देखो, आहा ये तस्वीर देखो कितनी गजब की है। पूरा राम दरबार। और ये हम, मैं और सरिता बैठ गए पूजा करने के लिए। और हमने कर दी पूजा चालू। पंडित जी ने पहले तो श्री गणेश जी का पूजन करवाया, उसके बाद में लड्डू गोपाल जी का पूजन करवाया, उसके बाद में गरुड़ देवता जो घंटी आती है ना, उसको गरुड़ देवता बोलते हैं, उनकी पूजा करवाई। और पंडित जी ने मेरे हाथ में जल दिया और बोले हाथ धो लो। उसके बाद में फिर संकल्प दिलवाया और ये पानी पिलाया, बोले पानी जल पी लो। उसके बाद में पंडित जी ने हमको तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद में हाथ में नाड़ा बांधा और सरिता को भी नाड़ा बांधा। उसके बाद में पंडित जी ने संकल्प दिलवाया कि भैया पूजा पाठ कर रहे हो तो संकल्प लेना बहुत जरूरी है। फिर हमने भगवान का नाम लेते हुए मन मन में प्रभु को याद किया, भगवान सत्यनारायण भगवान को याद किया।
और आपकी भी मनोकामना पूरी हो। फिर हमने भगवान को नहलाया, ये श्री गणेश जी को नहलाया, लड्डू गोपाल जी को नहलाया। उसके बाद में उनको कपड़े से अच्छे से साफ करके पोंछ के और उनको बिठा दिया हमने। उसके बाद में फिर पूजा पाठ करने लगे। ये लड्डू गोपाल है। उसके बाद में समर्पयामि मुख्याचूर्णं जलं समर्पयामि शुद्धा। फिर भगवान जी को धूप जला के धूप चढ़ाई। फिर पंडित जी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करना चालू कर दिया और कथा इतनी अच्छी लगती है। आपने कभी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी कि नहीं सुनी? अगर सुनी हो तो कमेंट में बताना कि आपने भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है। और वास्तव में पंडित जी का समझाने का तरीका इतना अच्छा था कि पूरी कथा सबको समझ में पड़ गई। सब बहुत ही खुश हुए। उसके बाद में आरती करना चालू हो गए। ये हवन चालू हो गया, हवन हम करने लगे। आपने भी कभी हवन किया है कि नहीं अपने जीवन में? एक बार भी अगर किया है तो कमेंट में जरूर बताना कि आपने हवन किया है और ये आहुतियां दे रहे हैं। और कभी भी हवन करो ना तो स्वाहा जरूर बोलो। पंडित जी बोलते हैं ना स्वाहा, तो हमको भी स्वाहा बोलना चाहिए। फिर हम करने लग गए आरती, क्योंकि भगवान की आरती करना भी बहुत जरूरी है और बहुत ही शांति मिलती है। मेरा पूरा परिवार, मेरी काकी, ये मेरे बड़े भैया और भाभी दोनों आरती कर रहे हैं। मेरी मम्मी और दोनों काकियां और ये गायत्री मेरी बहन, ये मेरी भतीजी है मुस्कान, सभी ने आरती करी और आसपास फेरे लेके और भगवान को मैंने दंडवत प्रणाम किया कि प्रभु मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करना और हमारे जितने भी परिवार में हैं सबकी मनोकामना पूरी करना। और पंडित जी ने हमारे सनातन धर्म की एक बात तो ये अच्छी है कि इसमें जयकारा लगता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। यानी पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम हमारे सनातन धर्म में मांगते। फिर हमने सबने चरण छुए और पंडित जी का मैंने तिलक किया और उनको जो दक्षिणा देनी थी वो दक्षिणा दी। पंडित जी बहुत खुश होके गए। कभी भी ब्राह्मण को नाराज नहीं करना चाहिए, ये हमारे पूजनीय है। फिर हम आ गए एक बर्थडे पार्टी में, क्योंकि हमारे गांव में महेंद्र शर्मा जी के पोते नाती नाती यानी उनकी लड़की की लड़के का जन्मदिन था। तो जन्मदिन में गए, हमने जन्मदिन बहुत अच्छा मनाया। इन्होंने बहुत स्वादिष्ट चीजें बनी, देखो कितने सारे आइटम। अरे मजे आ गए सही में। और इसी को देखो कचौरी खा रहा है और मैंने भी बहुत ही खाया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय राम जी की। सिस्टम पार देंगे।